ट्रम्प पगला गया, देख रहे हैं ना, 50% टेरिफ लगे। गजब पागल आदमी है यहाँ पे। अभी बढ़ा के लड़ना चाह रहा है भारत से। हम लोग इतना ज्यादा कर्जा लिए हैं कि हमारे इनकम का अगर सबसे बड़ा स्रोत है कोई तो विदेशी कर्जा, और अगर खर्चा का भी सबसे बड़ा स्रोत है तो उस कर्जा पे चुका गया ब्याज। विदेश नीति के मामले में एस जयशंकर साहब ठीक हैं, लेकिन ट्रम्प पे पगला गया तब क्या कहेंगे? अपने से बताओ, ट्रम्प पे पगला गया तो क्या कहेंगे लोग? हम लोग ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं है। अभी ऐसा मिसाइल दे देगा जो S-400 को मार के गिरा दे, या राफेल को मार के गिरा दे, तो भारत को क्या करना पड़ेगा? कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उसने उठा तो जानते हैं क्या बोल दिया कि हमको फोन कर रहा रहेगा तो हम नरेंद्र मोदी को करेंगे, हमको फोन करना रहेगा शी जिनपिंग को करेंगे, पुतिन को करेंगे, ट्रम्प को क्यों करेंगे? मीडिया के सामने बोल दिया वो। तो जेंडर आधारित बजट जो होता है, अभी LGBTQ का आंदोलन हो रहा था तो ट्रम्प से अधिकार मांग रहे थे सर LGBT वाले। ट्रम्प खत्म कर देगा, ओनली 2 जेंडर, मेल एंड फीमेल, सब खत्म कर दिया। ट्रम्प पगला गया, देख रहे हैं ना, कितना टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ लगे। गजब पागल आदमी है यहाँ पे। अभी बढ़ा के लड़ना चाह रहा है भारत से। भारत बोइंग के जहाजों को कैंसिल कर दे, अमेरिका से खरीदने वाले बोइंग जहाज को कैंसिल करके रसिया से जहाज खरीदे, या फिर फ्रांस से एयरबस खरीदे। वैसे भी बोइंग जहाज ठीक नहीं है, उसकी हाइट इतनी कम है कि इमरजेंसी लैंडिंग में ग्राउंड से टच हो जाएगा, खेत में उतरेगा। तो बोइंग की जहाज ठीक नहीं है। खैर, जो पहली बार जहाज में बैठता है उसको बस विंडो सीट से मतलब होता है, हमारा किनारे का सीट मिल जाए, बाकी से उसको कोई मतलब नहीं होता। जेंडर बजट समझ में आ गया? संतुलित बजट जिसे हम कहते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट, बैलेंस बजट क्या होगा भाई? जिसमें आय और व्यय, कितना पैसा आया और कितना गया, ये बैलेंस रहता है तो कौन सा बजट होता है? हाँ, संतुलित बजट। अगर बैलेंस है तो संतुलित, अगर बैलेंस है तो कौन सा बजट? संतुलित बजट। अगर बैलेंस है तो कौन सा बजट? संतुलित बजट। आगे बढ़े, सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है? संतुलित बजट। भाई आपको कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो ये क्या दिक्कत ना हो जाएगा? संतुलित बजट, क्योंकि ना बजट का अधिकांश हिस्सा जो हम लोग बजट देते हैं तो उसका अधिकांश हिस्सा हमें ब्याज देने में खर्च हो जाता है। क्या देने में? ब्याज देने में। हम लोग इतना ज्यादा कर्जा लिए हैं कि हमारे इनकम का अगर सबसे बड़ा स्रोत है कोई तो विदेशी कर्जा, और अगर खर्चा का भी सबसे बड़ा स्रोत है तो उस कर्जा पे चुका गया ब्याज, EMI या ब्याज। जैसे जापान का जो बैंक होता है तो वो सबसे कम रेट पे लोन देता है, सबसे कम रेट पे लोन देता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम लेता है। जैसे अब बुलेट ट्रेन बन रही है, तो बुलेट ट्रेन बन रही है तो उसके लिए पैसा कौन दे रहा है? जापान। तो भारतीय इंजीनियरों ने जब बुलेट ट्रेन के लिए पिलर गाड़े थे, सब पिलर, तो सोचिए लोन कौन दिया है? जापान। आके वो पिलरवा का क्वालिटी चेक कर रहा था, कहा था कि पैसा मेरा लगा है, पिलर खराब, डूब जाएगा, 10 साल लेट हो जाएगा प्रोजेक्ट, मेरा पैसा डूबा हुआ है, हमको इससे मतलब। पिलर की क्या कर रहा था? मजबूती चेक कर रहा था। अपन इंजीनियर लेके आया था, अब पकड़ियो लिया कि जो पाइलिंग डाले हैं लोग वो लगभग 10 सेंटीमीटर अपने जगह से घसक गया है। तो अगला ऑडिटिंग जो करता है वो कौन करता है? जापान करता है। हालांकि अच्छा बजट कौन सा होता है? बैलेंस बजट। उसके बाद आता है आउटकम बजट। कौन सा? आउटकम बजट। इसमें आउटकम बजट ये कोई बजट नहीं है, इसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाती है। सरकार क्या करेगी? अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, कहेगी हमने बुलेट ट्रेन चलाया, हमने UPI ID लाए, हम थे जिसने डिजिटली इतना आगे किए, हमारे काल में रिलायंस ने, जियो ने इतना सस्ता दिया। तो सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, जो आपको कुछ उपलब्धियां प्रत्यक्ष दिखती हैं, कुछ उपलब्धियां नहीं दिखती हैं। तो इसका मतलब ही नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही। जैसे विदेश नीति के मामले में एस जयशंकर साहब ठीक हैं, लेकिन ट्रम्प पे पगला गया तब क्या कहेंगे? अपने से बताओ, ट्रम्प पे पगला गया तो क्या कहेंगे लोग? हम लोग ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं है। अभी ऐसा मिसाइल दे देगा जो S-400 को मार के गिरा दे, या राफेल को मार के गिरा दे, तो भारत को क्या करना पड़ेगा? कंप्रोमाइज करना पड़ेगा।
तो आउटकम बजट में सरकार क्या करती है? अपनी उपलब्धियां गिनाती है। क्या करेगी? अपनी उपलब्धियां गिनाती है। और जेंडर बजट में अलग से पैसा दिया जाता है, महिलाओं को अलग से क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। पुरुषों को भी दिया जा सकता है लेकिन देता नहीं है, पुरुषों को नहीं देता है। बजट से क्वेश्चन पूछे, बताएंगे? भारत में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको दिया गया? हाँ, राष्ट्रपति को। ट्रम्प का इलाज कैसे होगा? देखो, जब पैसा का गर्मी चढ़ जाता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। ट्रम्प जो है पागल हो चुका है, कोई इलाज नहीं है उसका। कह रहा है ब्राजील के राष्ट्रपति से, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला कौन है ना, लूला है करके, लूला नाम है उसका। उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और कह रहा है कि ब्राजील की इच्छा है तो हमें फोन कर सकता है। तो उसने उठा तो जानते हैं क्या बोल दिया? कि हमको फोन कर रहा रहेगा तो हम नरेंद्र मोदी को करेंगे, हमको फोन करना रहेगा शी जिनपिंग को करेंगे, पुतिन को करेंगे, ट्रम्प को क्यों करेंगे? मीडिया के सामने बोल दिया वो, नहीं समझे? ब्राजील, वहाँ ब्राजील में ना आईफोन जो था, आईफोन अमेरिका की कंपनी है, आईफोन बेच रहा था और चार्जर नहीं दे रहा था, चार्जर नहीं दे रहा। ब्राजील का भाग यहाँ से, बेचना है तो चार्जर सहित बेच, नहीं तो नहीं बेच। और उसका क्या कहना है आईफोन का कि बहुत लोगों के पास पहले से चार्जर होता है, इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं कि पर्यावरण को प्रदूषण कम होगा, चार्जर कम बनाना पड़ेगा तो प्रदूषण कम होगा। तो एक काम करो, जिसके पास पहले से चार्जर है, जो चार्जर नहीं लेगा उस पर 5,000 डिस्काउंट कर दो। तो ब्राजील ने कहा कि जब चार्जर नहीं देंगे तो उस पर डिस्काउंट दे दीजिए, जबरदस्ती ही नहीं देंगे आपके लिए अच्छा है। अब पूरी सब्जी वाला कह देगा कि हम चटनी अचार सलाद नहीं देते हैं क्योंकि बर्बाद होता है या फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। तुम कौन डिसाइड करने वाले? दो, उसको खाना होगा खाएगा, वहां रख दो अलग से, जिसको इच्छा होगी लेगी, जिसको इच्छा होगा नहीं लेगा यहाँ पे।